राधे राधे। स्वागत है आपका धर्मसार के नाम रस साधना सीरीज के चौथे दिन में। दोस्तों, कल हमने अभ्यास और वैराग्य की बात की थी। हमने संकल्प लिया था कि मन भटकेगा पर हम उसे खींचकर वापस लाएंगे। लेकिन जैसे ही हम ये अभ्यास करने बैठते हैं, एक और सवाल हमें उलझा देता है। हम सब ने सुना है कि मन को शांत करने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन करना चाहिए, चुपचाप बैठकर सांसों पर ध्यान देना या विचारों को देखना। तो सवाल ये उठता है कि नाम जप या ध्यान यानी मेडिटेशन, इन दोनों में से बेहतर क्या है? क्या हमें चुपचाप बैठकर ध्यान करना चाहिए या बोलकर या मन में नाम जपना चाहिए? ये एक बहुत ही तार्किक प्रश्न है। आज हम इन दोनों के बीच के अंतर को और सबसे महत्वपूर्ण इनके संबंध को समझेंगे। चलिए पहले इन दोनों को समझते हैं। ध्यान क्या है? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ध्यान एक बहुत ऊंची अवस्था है जो धारणा के बाद आती है। आमतौर पर जब हम मेडिटेशन कहते हैं तो हमारा मतलब होता है अपने मन को देखना, विचारों को आते जाते देखना या सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। इसका मुख्य लक्ष्य है मन को शून्य या स्थिर करना। जैसा कि हमने पिछले 3 दिनों में सीखा, नाम जप एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें आप अपने मन को शून्य नहीं कर रहे हैं, आप अपने मन को एक दिव्य ध्वनि से भर रहे हैं। तो कौन सा बेहतर है? अगर आप मुझसे पूछें तो यह सवाल ही थोड़ा अधूरा है। यह पूछने जैसा है कि आंखें बेहतर हैं या कान। दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन अगर हम कलयुग के संदर्भ में बात करें, जो हमारी सीरीज का आधार है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि केवल ध्यान करना असंभव के समान है। क्यों? क्योंकि हमारा मन अर्जुन के कहे अनुसार हवा से भी ज्यादा चंचल है। एक मन जो पहले से ही हजारों विचारों से भरा है, उसे आप अचानक शून्य होने का आदेश कैसे दे सकते हैं? इसे ऐसे समझिए कि आपका मन एक ऐसा कमरा है जिसमें 50 लोग जोर जोर से बातें कर रहे हैं। ये आपके विचार हैं। ध्यान का प्रयास करना ऐसा है जैसे आप उस कमरे में चुपचाप बैठकर उन 50 लोगों को शांत होने के लिए कह रहे हैं। वे आपकी नहीं सुनेंगे। नाम जप करना ऐसा है जैसे आप उसी कमरे में एक विशाल, मधुर और दिव्य संगीत बजाना शुरू कर देते हैं। जब वो दिव्य संगीत बजना शुरू होता है तो उन 50 लोगों का शोर अपने आप दब जाता है। आपका ध्यान उस शोर से हटकर उस संगीत पर केंद्रित हो जाता है। नाम जप इस युग के लिए बेहतर नहीं बल्कि अधिक व्यावहारिक है। नाम जप आपके चंचल मन को एक काम देता है, एक लंगर देता है। यह आपकी इंद्रियों को भी काम पर लगाता है। आपकी जीभ नाम का उच्चारण करती है, आपके कान नाम को सुनते हैं। जब आपकी 2 सबसे शक्तिशाली इंद्रियां व्यस्त हो जाती हैं तो मन का भटकना अपने आप कम हो जाता है। यहां तक तो हमने बात कर ली, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, असली रहस्य इनके संबंध में है। तो अब हम जानेंगे कि इन दोनों को एक साथ कैसे करें। सच्चाई तो यह है कि नाम जप और ध्यान 2 अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। नाम जप ही ध्यान करने की सबसे सरल और दिव्य विधि है। इसे जपत ध्यानम कहते हैं, यानी जप के द्वारा ध्यान। याद कीजिए, दिन 2 को हमने जप की आध्यात्मिक विधि में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि जप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है श्रवण। बस यही है रहस्य। जब आप अपनी जीभ से नाम बोल रहे हैं, वो है जप, और जब आप अपने कानों से उसी नाम को ध्यान से सुन रहे हैं, वही है ध्यान। आपको अलग से बैठकर सांसों पर ध्यान देने की या विचार शून्य करने की कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी पूरी चेतना को अपने द्वारा ही बोली जा रही दिव्य ध्वनि पर केंद्रित करना है। इसे ऐसे समझिए कि आपके मन में जन्मों जन्मों के बुरे विचार की गंदगी भरी है। साइलेंट मेडिटेशन उस गंदगी को धीरे धीरे नीचे बैठने का इंतजार करने जैसा है। इसमें बहुत समय लगता है और हल्का सा हिलने पर गंदगी वापस ऊपर आ जाती है। नाम जप उस गंदे पानी में ऊपर से पवित्र और शुद्ध जल की धार डालने जैसा है। नाम की ध्वनि अंदर जाती है और मन की गंदगी को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। यह प्रक्रिया सुरक्षित है, तेज है और आनंद देने वाली है, क्योंकि आप शून्य पर नहीं बल्कि स्वयं भगवान, जो आनंद के स्रोत हैं, उन पर ध्यान लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नाम जप और ध्यान दुश्मन नहीं है, बल्कि नाम जप ही कलयुग का सबसे सरल और शक्तिशाली ध्यान है। आपको शून्य होने की कोशिश नहीं करनी है, आपको बस भगवान के नाम से भरपूर होने की कोशिश करनी है।
आपका आज का कार्य है, आज जब आप अपनी माला लेकर जप करने बैठें तो इसे केवल बोलने की क्रिया मत समझिए, इसे ध्यान समझिए। अपनी आंखें बंद करें और अपना 100% ध्यान सिर्फ उस दिव्य ध्वनि को सुनने में लगा दें जो आपके मुख से निकल रही है। अनुभव करें कि वो आवाज आपके भीतर सब कुछ शुद्ध कर रही है। कल हमारी नाम रस साधना के 5वें दिन हम नाम की वास्तविक शक्ति पर चिंतन करेंगे। जब हम डर, चिंता या असुरक्षा से घिरे हों तो नाम हमारी रक्षा कैसे करता है। कल का विषय है नाम की शक्ति। आपके 3 सबसे बड़े डर, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी कैसे दूर होते हैं, इसे देखना मत भूलिएगा। राधे राधे।